सरोकार। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां प्रमुख सचिव गृह की फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की फेक प्रोफाइल बनाते हुए किसी ने एक बार फिर से लोगों को झांसा देने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि फेक प्रोफाइल से कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी गई है। यूपी पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं साइबर सेल लगातार इस मामले में जांच कर रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आईएएस संजय प्रसाद ने भी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि फेक आईडी से आई हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, ना ही कोई बात माने। लखनऊ से है ये बड़ी खबर, जहां प्रमुख सचिव गृह की फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई गई है और लोगों को लगातार रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही है। प्रमुख सचिव ने खुद लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो इस आईडी से आई हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, ना ही इस आईडी से आए हुए किसी मैसेज पर यकीन करें। वहीं साइबर सेल लगातार मामले की जांच में जुटा हुआ है। आईएएस संजय प्रसाद भी अपनी आईडी के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फेक आईडी को फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद एक्सेप्ट ना करें, ना ही इससे आए हुए किसी मैसेज पर यकीन करें। साइबर सेल लगातार आरोपी की खोजबीन करने में जुटा हुआ है और जल्द से जल्द खुलासा करने की बात भी कह रहा है। लगातार हैकर्स किसी न किसी की फेक आईडी बनाते हुए लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से एक बड़े अधिकारी की फेक आईडी बनाकर लोगों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। साइबर सेल लगातार इस मामले में जांच कर रहा है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, इस बाबत क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या अभी तक साइबर सेल को आरोपी मिला या फिर अभी तक उसकी खोजबीन जारी है? बिल्कुल, देखिए, जो आईएएस अधिकारी और साथ ही प्रमुख सचिव गृह है संजय प्रसाद, इनकी फेक आईडी जो है वो बनाई गई, फेक प्रोफाइल बनाया गया है। लेकिन इसको लेकर जब प्राथमिकी तो फिलहाल दर्ज करा दी गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी गिरफ्तारी या कोई भी हिरासत में वक्त नहीं लिया गया। फिलहाल खोजबीन और जांच जो जारी है, क्योंकि आईएएस अधिकारी के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह है संजय प्रसाद, और उनकी प्रोफाइल को हैक करके इस तरीके से फेक आईडी बनाना कहीं कहीं गंभीर हो जाता है, क्योंकि सीएम योगी के साथ हमेशा ही संजय प्रसाद दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं मामला गंभीर हो जाता है। फिलहाल अभी जांच जारी है, अब देखते हैं जांच में क्या कुछ सामने निकल के आता है। दिवाकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक सिर्फ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है या फिर किसी तरह का खास मैसेज भी कुछ लोगों के पास भेजा गया है इस आईडी के जरिए? देखिए, फिलहाल अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वही लोगों के पास भेजी गई है, क्योंकि जैसे प्रोफाइल बनाएगी कुछ समय बाद ही तुरंत पुलिस की नजरों में आ गया, जो आईएएस संजय प्रसाद उनकी नजरों में आ गया, तो तुरंत इसको कहीं न कहीं ब्लॉक और लॉक जो है वो कर दिया गया। तो फिलहाल कैसे ऐसे कोई संजीदा मैसेज नहीं भेजे गए हैं, सिर्फ प्रोफाइल बना के फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेजी गई है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। वकीलों की ड्रेस में अराजकता फैलाने का मामला सामने आया है। एक बार फिर से वकीलों की तरह कपड़े पहनकर अराजकता फैलाने के मामले में आज सुनवाई होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। आपको याद दिला दें, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां वकीलों की तरह ड्रेस पहनकर कोर्ट के अंदर अराजकता को अंजाम दिया गया। राज्य सरकार ने सीबीआई से इस मामले में जांच की बात कही थी। वहीं जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक तारीख भी तय कर दी गई थी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जैसे कि कई बार ऐसे मामले पेश आ चुके हैं कि वकीलों की तरह कपड़ा पहनकर कोई हाईकोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर दाखिल हो गया और सरेआम गोलीकांड को यही लखनऊ में अंजाम दिया गया था। तो क्या लगता है इस बाबत क्या फैसला निकलकर सामने आ सकता है? संपर्क टूट गया है। हम चाहेंगे कि हमारी टीम एक बार फिर से दिवाकर को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपको बता दें, राज्य सरकार ने सीबीआई से इस मामले में जल्द से जल्द जांच करके ब्यौरा देने की बात कही थी और आज लखनऊ खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई होनी है। वकीलों की तरह कपड़े पहनकर कोर्ट के अंदर दाखिल
होने के बाद कई तरह के कांड को अंजाम दिया गया। सभी वकील डरे हुए थे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। लगातार अयोध्या वासियों में खुशी देखी जा सकती है। आज प्रतिमा का, रामलला की मूर्ति का औषधाधिवास कराया जाएगा। आपको बता दें, पूरा अयोध्या काफी ज्यादा खुश है। अगर रामलला की मूर्ति की बात करें तो औषधाधिवास के बाद केसराधिवास और घृताधिवास भी कराया जाएगा। इसके बाद पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। आपको बता दें, जिस तरह के औषधाधिवास, घृताधिवास की बात आप सुन रहे हैं, इसका अर्थ इतना है कि जब घृताधिवास होगा तो रामलला की मूर्ति को घी में रखा जाएगा, केसराधिवास होगा तो उनकी मूर्ति को केसर में रखा जाएगा, और जब फूलाधिवास होगा तो फूलों के बीच रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की सड़कों पर पुलिसिया सुरक्षा में सेंधमारी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां गोमती नगर जैसे वीवीआईपी इलाके में उड़ता हुआ ड्रोन नजर आया है और मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी को नहीं पता कि ये ड्रोन किसने उड़ाया, और अचानक इस ड्रोन को आसमान में उड़ता हुआ देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि बिना अनुमति के वीआईपी इलाके गोमती नगर के रिवरफ्रंट पार्किंग में ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया था। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी का मामला सामने आया है। पुलिसिया सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना किसी अनुमति के लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में, क्योंकि गोमती नगर ऐसा इलाका है जहां पर तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं, तमाम जज के भी घर है इस इलाके में, और ऐसे में जहां एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के दावे किए जा रहे हैं, और वापस जब रिवर फ्रंट के पास ये ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया तो अब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, आखिर ये मामला था क्या? क्या अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन लिया है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पुलिस एक सख्ती बरत रही है, उसी सख्ती के बीच जो सेंधमारी का मामला सामने आया, क्योंकि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन अगर वीवीआईपी इलाके की बात की जाए, देर रात को कल गोमती नगर के पॉश इलाके में एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। और उस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साफ तौर से इस मामले में कहा है कि जिस तरीके से जो ड्रोन उड़ रहा है, उस ड्रोन उड़ाने वाले के मामले पर जांच की जाएगी, क्या उसने अनुमति ले रखी थी या नहीं ले रखी थी। ड्रोन, क्योंकि ड्रोन उड़ाने को लेकर के अनुमति की बात की जाए, पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई भी अनुमति इस तरह की नहीं दी गई है कि वीवीआईपी इलाके में वहां पर से ड्रोन उड़ाए, क्योंकि उधर से हर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, पुलिसकर्मी लगे हैं, मुख्यमंत्री का खुद उधर से रोजाना गुजरना हो रहा है। तो इस दौरान जिस तरीके से सेंधमारी हुई है, तो उस सेंधमारी के मामले में पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कलीम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, लखनऊ का गोमती नगर एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार प्री वेडिंग शूट्स भी होते रहते हैं, तो क्या ऐसे में 22 तारीख से 26 तारीख तक क्या ये प्री वेडिंग शूट्स भी करने की मनाही हो गई है? क्योंकि अधिकतर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ के इन बड़े इलाकों में, जो वीवीआईपी इलाके हैं, वहां पे प्री वेडिंग भी देखने को मिलती है। तो क्या ऐसी भी कोई खबर सामने आ रही है कि प्री वेडिंग को लेकर या फिर किसी तरह के खास शूट को लेकर के ये ड्रोन उड़ाया गया था? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए प्री वेडिंग की जो मामला है, उस मामले को लेकर के अगर ड्रोन हमें उड़ाना है तो ड्रोन उड़ाने को लेकर के पुलिस से अनुमति वहां पे लेनी पड़ती है, या फिर जिस पार्क में हम शूट कर रहे हैं उस दौरान पार्क के जो जिम्मेदार हैं उनसे पूरी अनुमति लेनी पड़ती है। अगर इस तरह की जो बातें हैं, उस मामले में जो पुलिस जांच करने की बात कर रही है, अगर इस मामले में अगर प्री वेडिंग की शूटिंग की भी बात आती है, तो जाहिर सी बात है पार्क का जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि इस दौरान 22 तारीख तक किसी तरह का कोई भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां एसएसबी और वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। ये बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां एसएसबी और वन विभाग की टीम ने साथ में छापा मारते हुए एक मेडिकल स्टोर से वन्य जीवों की सींग और शाही के कांटे बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। ये बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को
को जेल भेजा गया है। एक मेडिकल स्टोर से कुछ दुधवा टाइगर रिजर्व के बनकटी से ये मामला पेश आया है, जहां पर एक मेडिकल स्टोर से कुछ जीवों के सींग तो शाही के कांटे भी बरामद किए गए हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट।